जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और ये अगली क्लास है जो कि सिंगल लाइन क्वेश्चंस की इंडियन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को अंत तक देखिएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री पर आने वाले हैं। सिंगल लाइन है, एक एक करके एक एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और मेरी क्लास को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन हिस्ट्री की जीएस की क्लास कंप्लीट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंडियन हिस्ट्री की थ्योरी क्लास कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि आप कंप्लीट लेक्चर्स पाएंगे विद पीडीएफ नोट्स, जो कि आपको मिल रहा है। आप कॉस्ट प्राइस है जो कि है 99 रुपीज़ का, जो कि आपको अवेलेबल है 50% डिस्काउंट में 49 रुपीज़ में। कंप्लीट जीएस लेक्चर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और ऐप है स्टडी कॉन्सेप्ट, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें कि आपको एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री विथ पीडीएफ नोट्स यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाली है। सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड हैं, जिसको कि आप स्टडी करके कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अभी आप डाउनलोड करें फटाफट स्टडी कॉन्सेप्ट, और इससे आप अपनी कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 49 रुपीज़ पर मंथ पे आप कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल विभाजन का विरोध। देखिए सिंगल लाइन क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैं टाइम पूरा कंप्लीट यहाँ पर करने वाला हूँ। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का विरोध के विद्रोह में जो संचालन किया था वो किसने किया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो आंसर है आप फटाफट यहाँ पर मैं लिखते जाऊंगा। इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका विरोध किया था। और बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। और ये उस समय का जो वाइसराय रहा था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ये विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, लखनऊ समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1916 में, 1916, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और ये समझौता हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम मुस्लिम लीग के साथ में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। निष्क्रिय विरोध यानी कि यहाँ पे आप विरोध नहीं करना था, इसका सिद्धांत किसने किया था, तो ये किया था अरविंद घोष, अरविंद घोष जी के द्वारा ये प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, 1906 में कांग्रेस 1906 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता हुई थी नाना दादा भाई नेहरू, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका आंसर बताएं, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी। 1908 में जब इनको जेल हुई थी तो ब्रिटिश ने इनको कितने वर्ष तक के लिए जेल में डाला था। तो इसका जो आंसर है वो है 6 वर्ष, 6 ईयर्स के लिए ये जेल में डाला था। और ये 6 साल के बाद में 1916 में, कब, 1916 में ये बाहर आए थे। ठीक है, 1916 में ये बाहर आ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये यहां से क्वेश्चन बन रहा है, ये सॉरी बंगाल से, बंगाल से यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ये थोड़ा सा उधर आ गया है। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था, बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था। तो इसका जो आंसर है ये है 1912, 1912 में, 1912 में इसको अलग किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ये शब्द किसने कहे थे। राजनीति जो स्वतंत्र प्राण वायु की स्वतंत्रता वो है, ये किसने कहे थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं।
तो इसका आंसर है अरविंद घोष। अरविंद अरविंद घोष ने ये शब्द कहे थे। अगला क्वेश्चन आ गया, मुजफ्फराबाद में जो किंग्सफोर्ड है इसकी हत्या के लिए जो प्रयास किए थे, वो प्रयास, सॉरी प्रयास है, प्रयास किसने किया था? 1900 ये कब हुआ था? प्रयास कब हुआ था, सन पूछा है इसमें। तो ये हुआ था 1908 में। 1908 में जो अलीपुर जो बॉम्ब कांड था, ये कांड जो हुआ था, ये कांड हुआ था ये मुजफ्फरपुर में, जो कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास यहाँ पर किया था, बम फेंका गया था, ये 1908 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बताएं लॉर्ड्स हॉर्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये बंगाल विभाजन का जो रद्द हुआ था ये 1912 में। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 के समय में जब दिल्ली की को राजधानी शिफ्ट किया गया था तब की बात है ये, और उसके बाद में इसको विभाजन को वापस लिया गया था, ठीक है ना। तो 1911 में ये राजधानी बनी थी, ठीक है ना, 1911 में, और 1912 के आसपास में ये विभाजन जो जो था बंगाल विभाजन का, वो रद्द हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता था वो किसने कराया था? तो मुस्लिम लीग 1916 में जो लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ समझौता इसको कहा जाता है, ये किया था, करवाया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने ये समझौता करवाया था। अगला क्वेश्चन आ गया, अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? जो अलीपुर बमकांड हुआ था उसमें जो बचाव किया था वो किसने किया था? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर आप यहां पर दे सकते हैं। बताएं इसका आंसर क्या है, कमेंट में आप इसका आंसर दें। तो इसका जो आंसर है वो है सी आर दास। सी आर दास, सी आर दास ने इसका तो सी आर दास ने इसका क्या किया था? जो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसका बचाव करने के लिए जो वकील अपॉइंट हुए थे वो सी आर दास, ठीक है, चितरंजन दास जी, जिन्होंने कि आगे चल के स्वराज पार्टी की स्थापना में मोतीलाल नेहरू के साथ में सहयोग किया था, और इन्होंने ही 1924 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलके। अगला क्वेश्चन आ गया, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1907 में। 1907 में ये सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका आंसर बताएं। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो इसका जो आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत है वो कहा था। गीता रहस्य जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर दें।
विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लिखा गया था। इसका अगला आंसर है कांगटा मारू। क्या है कांगटा मारू? एक जहाज, एक शिप था ये, जो कि कहाँ जा रहा था ये जा रहा था कहाँ? कनाडा। कनाडा की लिए जा रहा था ये, और तो एक जहाज था ये कांगटा मारू। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शीर्ष गीत, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका ये शीर्ष गीत बना था? तो बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है बंगाल विभाजन। बंगाल बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके लिए ये शीर्ष गीत बना था। अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं अनुशीलन समिति क्या थी? इसका आंसर दें कमेंट में। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बंगाल विभाजन, वो सॉरी, अनुशीलन समिति क्या है ये आंसर उसमें पूछा है। तो बताएं इसका आंसर क्या है? तो ये क्या था? ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ये अनुशीलन समिति जो थी एक एक क्रांतिकारी संगठन था ये अनुशीलन समिति। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में गरम दलीय आंदोलन की जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो इसका भी आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। बाल गंगाधर तिलक, और ये हुई थी 1893 में, इसकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी ये भी बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आगा खां। आगा खां, जिन्होंने की मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1913 में। 1913 में हुई थी, और ये किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल को, 1919 को हुआ था ये। और इस समय चेम्सफोर्ड वायसराय था, कहां का? भारत का। अगला क्वेश्चन आ गया, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? जो
खुदा के यानी कि मुस्लिम में खुदा के खिदमतगार, खुदा के जो खिदमतगार हैं उनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने सरकार की उपाधि को लौटा दिया था? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस उपाधि को लौटा दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्वराज पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना ये इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद में हुई थी, और ये मैं आपको बता चुका हूं कब हुई थी। ये 1924 में हुई थी, और ये की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, जो कि एक वकील थे पेशे से, ठीक है ना। 1924 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन आ गया, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये आंसर आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत में आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहां की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है सिंगापुर में इसकी घोषणा की गई थी। इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। 4 क्वेश्चन और अगले इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका प्रधानमंत्री था चर्चिल जो था, विंस्टन चर्चिल, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न आ गया, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे प्रथम प्रस्तुत की थी कहां की थी? तो ये की थी चंपारण में हुई थी ये। और चंपारण में ये कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में। सबसे पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, उसके बाद में भारत का भ्रमण करते हैं, और सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। और ये हुआ था किसके लिए? तीन कटिया पद्धति। तीन कटिया जो सिस्टम था उसके खिलाफ किया था, जो कि नील की खेती के लिए, किसानों के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे, अंग्रेजी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने यहाँ पर लगा के रखी थी। उसे तीन कटिया पद्धति, यानी कि भूमि का 3/20 भाग जो है वो नील के लिए यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया था। तो उसके विरोध में ये हुआ था चंपारण आंदोलन। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका जो आंसर है वो है भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और ये जो सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, ये लाला लाजपत राय पर जो साइमन कमीशन के समय में लाठीचार्ज हुआ था, उनकी जो हत्या, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर सॉन्डर्स की हत्या यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वर्ष 1928 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। इसका आंसर दें, विच वन इज द करेक्ट आंसर। कमेंट में आंसर जरूर दे दें, क्या आंसर है इसका। वर्ष 1928 में बताएं विच वन इज द आंसर। सॉरी, किस वर्ष? ये तो 1928 में, मैं इसके लिए बता रहा हूं, ये 1928 में हुई थी। किस वर्ष पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था मुस्लिम लीग ने? तो इसका जो आंसर है वो है 1940 में इसका संकल्प लिया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में ही ये प्रस्ताव पारित हुआ था, और उसके बाद में 1942 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। कहां से हुई थी ये? बॉम्बे से। बॉम्बे से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। 1947 के बाद में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को बुलाया मिलाया गया था, और ये ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया था। और ये ऑपरेशन पोलो उस समय के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल थे, और उन्होंने यहाँ पर ये ऑपरेशन पोलो चलवाया था और इसको मिला लिया गया था। ठीक है, 1947 के बाद में किसको? हैदराबाद रियासत थी जहाँ पे कि निजामों का शासन था। अगला प्रश्न आ गया, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो इसका आंसर देवें, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर बिल्कुल दें। तो इसका जो आंसर है वो है 1945 में ये नारा सिंगापुर में दिया था, दिल्ली चलो का नारा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, बताएं असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ और असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में हुआ था, और ये वापस क्यों लिया गया था? चोरा चोरी जो कांड हो गया था, उस कांड के कारण, चोरा चोरी में जो 22 पुलिस वाले हैं उनको पुलिस थाने में बंद करके आग लगा दी थी। तो इस कारण से महात्मा गांधी ने इस को वापस ले लिया था, और ये वापस लिया था कब? 1922 में इसको वापस ले लिया था। और ये जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी को ये घटना घटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी 1885 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न आ गया, किस कांग्रेसी नेता ने भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया? किस कांग्रेसी नेता को? तो ये हैं अपने दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि इनको दी गई थी। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो कहां हुई थी, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप दें। तो इसका जो आंसर है बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में पहली बैठक हुई थी। इसके बाद में आईएनए की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ लिया? किसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहां पर नया मोड़ लिया था? ये क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कमेंट में आंसर दे सकते हैं इसका।
तो इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का गिरफ्तारी हो गई थी। ये गिरफ्तार कब कर लिए गए थे? ये कर लिए गए थे 1908 में, और 6 वर्ष के बाद में इनको छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे, इसलिए 6 वर्ष में छोड़ दिया गया था ये। ठीक है, 1908 1909 सॉरी 1909 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसका जो आंसर है 72, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किस कांग्रेसी नेता को नरम दल का नेता नहीं माना जाता है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता, नरम दल के नेता नहीं थे। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी अन्य लोग जो थे वो नरम दल के नेता थे। ठीक है, बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था, और इस समय लॉर्ड कर्जन, कर्जन बोल सकते हैं इसको, लॉर्ड नहीं बोलना मेरे को, कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन इस समय वायसराय था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मुगल बादशाह ने किसको नवाब की उपाधि दी थी? नवाब की उपाधि किसको दी थी? तो ये है ड्यूप्ले। ड्यूप्ले को दी थी, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है ना, फ्रांसीसी गवर्नर था ये, जिसको की उपाधि दी थी किसने? मुगल बादशाह के द्वारा इसको उपाधि दी गई थी। पुदुचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व ड्यूप्ले को कहां का गवर्नर बनाया गया था? तो ये है CH चंद्रनगर। चंद्रनगर जो कि बंगाल में था। सबसे पहली कोठी, पहला कारखाना जो बनाया था वो चंद्रनगर में बनाया था फ्रांसीसियों ने, तो वहां का गवर्नर इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला आंसर क्वेश्चन आ गया, डुप्ले के बाद में पुदुचेरी का जो गवर्नर था वो फ्रांसीसी गवर्नर, वो किसको बनाया गया था? तो वो है गेंडहू। गेंडहू को बनाया गया था गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ गया, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में गोवा पर अधिकार किया था, और इस समय अल्बुकर्क गवर्नर जनरल था, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल। और ये उस समय जो निजाम था यहाँ का, कौन था निजाम? आदिल शाह। आदिल शाह को हराने के बाद में गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था, और उसको हराने के बाद में 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? सबसे पहले पुर्तगालियों ने किसकी खेती आरंभ की थी? तो ये है तंबाकू। तंबाकू की खेती सबसे पहले शुरुआत की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? दिल्ली पर कब्जा कब, किसके शासनकाल में किया था? तो वो है शाह आलम। शाह आलम द्वितीय के समय में कब्जा किया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1765, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर बैटल।
बक्सर बैटल के समय में, ये शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। अगला प्रश्न आ गया, मुंशी गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? मुंशी गांव की जो संधि हुई थी वो किस युद्ध के पश्चात हुई थी, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसका आंसर देवें, मुंशी गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात यहाँ पे हुई थी? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आंसर इसका बता दीजिए। तो इसका आंसर है पालनखेड़ा। क्या नाम है? पालनखेड़ा या फिर पालखेड़ा। पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध या फिर पालखेड़ा जो वॉर हुई थी, युद्ध, उस समय के बाद में ये संधि की गई थी। सगोल की संधि कब हुई थी? तो सगोल की संधि ये हुई थी 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। सॉरी, इससे पहले मैंने क्या बता दिया था? हाँ, 1764 में बैटल, ये 1765 में नहीं हुआ था, ये 1764 में हुआ था बैटल का युद्ध, ये बक्सर का बैटल जो हुआ था, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, ठीक है ना। अपडेट कर लीजिएगा, 1765 में हुई थी ये इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये किसके साथ में हुई थी? ये हुई थी मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय के साथ में, शाह आलम द्वितीय के साथ में, और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था, इसके साथ में ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो ये 1600 में मिली थी। अगला प्रश्न आ गया, पुदुचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1774 में। फिर से लिख देता हूं, 1674 में, 1674 में हुई थी ये पुदुचेरी की स्थापना। भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब किया था दिल्ली दरबार का आयोजन? भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन ये हुआ था 1912 में, जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जब दिल्ली में आए थे, तब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस समय वायसराय कौन था? हॉर्डिंग था। हॉर्डिंग इस समय वायसराय था। तो ये थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।